नमस्कार, मैं आदित्य सिंह क्रैकबिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कैसे करें इस पर है। ये वीडियो खास उनके लिए होने जा रही है जो पहली बार अपना दाव यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में आजमाने की कोशिश करेंगे, या जो उनकी एकेडमिक्स का लास्ट ईयर चल रहा हो और लेखपाल की बड़ी वैकेंसी 8,000 को देख करके वो चाह रहे हो कि एकेडमिक्स ख़त्म होते ही हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें। उत्तर प्रदेश में अगर लेखपाल की वैकेंसी अगर इतनी बड़ी आ रही तो हमें आजमाना चाहिए। तो मैं उनको कुछ आगाह करूंगा आज इस वीडियो में लास्ट में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट 2025 की स्थिति क्या है। पेट 2025 हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पेट 2023 बहुत बेहतर नहीं रहा, कुछ बहुत बड़ी वैकेंसियाँ हमें इसमें से देखने को नहीं मिली। पेट 2021 से 8,000 वैकेंसी लेखपाल की मिली थी देखने को, बड़ी वैकेंसी, बाकी और छोटी वैकेंसियाँ भी थी। पेट 2025 से जूनियर असिस्टेंट की एक बड़ी वैकेंसी 5-5,500 देखने को मिली थी। पेट 2023 से बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा अभ्यर्थियों में निराशा है। पेट 2023 की वैलिडिटी को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि पेट 2023 की वैलिडिटी हो सकता है आयोग बढ़ाएगा, लेकिन खैर इन बातों को छोड़ते हैं। पेट 2025 का रास्ता साफ है और पेट 2025 से लेखपाल की वैकेंसी भी आएगी, इसका भी रास्ता लगभग साफ हो चुका है। तो मैंने पेट 2021 दिया, पेट 2022 दिया, पेट 2023 दिया। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के सामने शेयर करूंगा, क्योंकि आप पेट 2025 देने जाएंगे तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी तैयारी में धार दे सकें। पेट 2023 का जो पेपर हुआ उसको लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी घबराहट है, क्योंकि पेट 2023 का पेपर ऐसा आया कि सिलेबस कुछ और कह रहा था, पेपर कुछ और कह रहा था। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले, कैट की तैयारी करने वाले भी पेट 2023 के पेपर को देख करके घबरा गए थे। तो हम ऐसे पेपर को लेकर के अपनी रणनीति कैसे सेट करें, और पेपर अगर कठिन आए तो उसको कैसे हैंडल करें, ताकि हम किसी भी भर्ती में क्वालिफाई हो सके मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट का पेपर देने के बाद ही आप किसी वैकेंसी में मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके परसेंटाइल के हिसाब से। वो आयोग हर वैकेंसी के हिसाब से अपना जो है रिजल्ट निकालता रहता है कि आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है। तो सब तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेट 2021, 22 और 23 में मैंने क्या स्कोर किया था, और मैं आपको एक्सपीरियंस देने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आप किसी की बात सुन रहे हो तो ऐसे ही ना सुन लें। ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। तो ये मेरा जो है पेट का रिपोर्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड जिसे कह सकते हैं आप। ये पेट 2021 का स्कोर कार्ड है, जो पहली बार तैयारी कर रहा था। तो इसमें मेरे करीब 73 नंबर थे नॉर्मलाइज्ड, और 94.98 परसेंटाइल थी, जो बहुत ही एवरेज कह सकते हैं कि पहली बार कोई बच्चा दे रहा हो तो एवरेज मार्क्स थे मेरे। 94 मतलब 94.98 परसेंटाइल था। जब पेट 2022 का मैंने एग्ज़ाम दिया तो इसमें मेरे 98.69 परसेंटाइल बने थे। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और पेट 2023 का जब हमला हुआ अभ्यर्थियों पर, तो उसमें भी मैंने जो है कम नंबर लाया, लेकिन 98 परसेंटाइल, इसमें भी 98.36 परसेंटाइल मैं किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लेकर आया। लेकिन पेट 2023 में जिस तरीके से पेपर हुआ, वैकेंसी उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। तो जो भी नए अभ्यर्थी जो पहली बार अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उनका दिमाग यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ घूम रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर लेखपाल की वैकेंसी पेट 2025 से आती है तो आज से करीब 3 से 3.5 साल बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगर आप लेखपाल की वैकेंसी क्रैक करते हैं तो जीवन में 70-80 साल ही मिले हुए हैं, और इतने छोटे से जीवन में 3-4 साल अगर आपको लगता है कि लेखपाल जैसी वैकेंसी के लिए देना चाहिए तो आप दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरा सजेशन है कि आप इन यूपी ट्रिपल एस सी को प्राथमिकता मत दीजिए। आप ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन और भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो गवर्नमेंट के जो कराए जाते हैं, जिसमें वैकेंसी भर्तियाँ 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं, तो उन पर भी आप लगे रहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको देना, आप चाहे प्राथमिकता पर रखिए चाहे सेकेंडरी पर रखिए। लेकिन मेरा ये सुझाव था, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में लेट लगता है,
चीज़ों की प्रोसीजर में लेट लगता है, वैकेंसी फंस जाती है, स्टूडेंट्स का धरना होता है क्योंकि आयोग ढंग से काम नहीं करता है, तो वैकेंसी लेट खिंचती है। कहीं बीच में मुकदमा हो गया, आयोग वैकेंसी कहीं कोर्ट में घुस गई तो और 1-2 साल बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल ये सोचिएगा नहीं कि अगर लेखपाल की वैकेंसी पेड 2025 से आएगी तो आपकी ज्वाइनिंग जो है अगले साल हो जाएगी। 3-3.5 साल लगने वाले हैं, तो ये सब ध्यान में रख करके ही आप अपना फैसला लीजिएगा। तो पेड 2025 की तैयारी कैसे करें? पेड 2025 की तैयारी करनी हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, आयोग आपको खुद एक सिलेबस देता है कि आपको सिलेबस से पढ़ना है। हालांकि सिलेबस का बहुत महत्व पेड 2023 में रहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो ही आप पेपर में कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ेंगे तो और कम नंबर हो जाएंगे। सारे बच्चे सिलेबस ही पढ़ के जाते हैं, तो आपको भी सिलेबस ही पढ़ के जाना होगा। पेपर चाहे सिलेबस से आए और चाहे ना आए, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कंपटीशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप केवल सिलेबस पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पेट में कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है, इसमें बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। आप चाहे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। ये बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। ऐसा नहीं कि कह दिया कि इतिहास पूछा जाएगा, इतिहास कितने क्वेश्चन आएंगे, भूगोल कितने क्वेश्चन, ऐसे नहीं। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा, इसमें बाकायदा मेंशन है। तो मैं कहूँगा कि आप हर एक टॉपिक, जैसे कि इतिहास में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड आप अपना पर्सनल एक नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से। कितना उसका जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका कितना आप जो है कवर करेंगे, तो आप उसको कवर करेंगे इंटर तक। इंटर में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी, हाई स्कूल लेवल तक जो पढ़ाई जाती होगी, उस लेवल तक ही आपको कवर करना है। खास करके एनसीईआरटी से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर एनसीईआरटी को ही बेस मान के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर करने पर अगर कोई क्वेश्चन पर जो है कार्रवाई की जाती है या उसको कोर्ट में घसीटा जाता है, तो एनसीईआरटी एक लीगल बुक है जिसको मानना ही पड़ता है। तो अगर आप, इसलिए एग्जामिनर विवाद से बचने के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे इसमें लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी पर आप एक दो पेज इधर उधर से पढ़ के छोटा मोटा जो भी उसमें जो फैक्चुअल डिटेल है, जो प्रचलित डिटेल्स हैं, उनको आप लिख लेंगे। वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया। जैसे मौर्य वंश में मेंशन है सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक ही पढ़ना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य में नहीं फंस जाना है। तो इस तरीके से आप जो है हर एक टॉपिक का नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, किसी किताब के चक्कर में नहीं फंसेंगे। किताब के चक्कर में फंसने वाले बच्चे एवरेज रह जाते हैं और उनको कुछ हासिल नहीं होता है। एक आध किताब आप रख सकते हैं अपने पास, लेकिन आप उसको जो है मेजर सोर्स नहीं बनाएंगे अपनी तैयारी का। आपका मेजर सोर्स आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे जिनका आप उपयोग करेंगे। आपको नोट्स बनाना आना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे बनाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीना काफ़ी है किसी भी पेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। पेट 2025 की तैयारी करने के लिए 3 महीना काफ़ी है। तो इसका मतलब है कि आपको अगर पेट का नोटिफिकेशन अगले 1-8 महीने में आता है, तो उसका एग्ज़ाम वही अक्टूबर-नवंबर में होगा। तो आप चाहें तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो इस सिलेबस इतना डिटेल्ड है कि आपको हर एक टॉपिक के लिए अपना पर्सनल नोट्स बना लेना है। किसी भी बुक के चक्कर में नहीं फंसना है। किसी भी कोचिंग संस्थान, चाहे तो आप कोई कोचिंग संस्था का सहारा ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोचिंग संस्था का सहारा इस पेट एग्ज़ाम के लिए लेना कोई उचित है, क्योंकि 2023 में तो देखा गया कि सारी कोचिंग संस्थाएं फेल हो गई। तो आप अपने से मेहनत करिए। हाँ, जब आप तैयारी करिए तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिए। टेक्स्ट बुक का चाहे मॉक ले लीजिए, चाहे किसी का मॉक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक का मॉक थोड़ा सा मुझे सही लगता है। तो और चाहे तो आप रोज़गार वित्त अंकित पर भी मॉक कराते हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक और RW ये जो अंकित भाटी सर का ऐप है, उस पर ज़्यादातर बच्चे मॉक देते हैं। तो आप उन्हीं एप्लीकेशन पर, उन्हीं प्लेटफॉर्म पर मॉक देंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपके जो कंपटीटर्स हैं आप उनमें कहाँ स्टैंड करते हैं।
अब आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उठा लीजिए जहाँ 4-5 ही बच्चे मॉक दे रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दिखेगा अपना। तो जहाँ ज़्यादा बच्चे जो है मॉक देते हों, जो ज़्यादा प्रचलित प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं पर आप मॉक देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है यहाँ आप दूसरों से कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, आप नंबर कितना लाते हैं ये मैटर नहीं करता है। ये तो हो गया जीएस की बात कि जीएस में जैसे जैसे टॉपिक दे रखे हैं आप उठा के जो है नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। जीएस में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चीज़ें जो नेट पर सर्च करेंगे वो सीधे आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। आजकल तो चाहे तो आप AI चैट GPT का भी सहारा ले सकते हैं, उससे भी आराम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इसमें है करंट अफेयर, जो 10 नंबर के सीधे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर अब कुछ बच्चे लोग हैं जो हर दिन 10 क्वेश्चन पर डे के करंट अफेयर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, समय नहीं बर्बाद करना है। एक स्पीडी की ऐप आती है, किताब नहीं खरीदनी है। स्पीडी करंट अफेयर का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, हर महीने अपडेट होता है। उसके सबसे पीछे साइड में मंथली करंट अफेयर पॉइंटर एक 1 लाइनर दे रहते हैं। सारे स्टेट वाइज मंथली करंट अफेयर पिछले 6 महीने के पढ़ लीजिए, प्लस खेल के करंट अफेयर और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो ज़्यादा प्रचलित हैं, साइंस के कुछ करंट अफेयर्स उसमें सब मेंशन रहता है उसी ऐप पर, सारी बुक का PDF पड़ा रहता है। तो आप वहाँ से करंट अफेयर की तैयारी करिए, मंथली पढ़िए, लास्ट 6 मंथ के ही पढ़ेंगे, पिछले साल के नहीं, पूरा 1 साल नहीं पढ़ना है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। मैंने करंट अफेयर में हर बार तीनों पेट में 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो सब सही निकले हैं, वहीं से सारे फंसे हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है 6 महीने के, प्लस कुछ जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर होता है उनको पढ़ना है, सब उसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें जो है DI डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ठीक है। 2 तरीके के आते हैं, तालिका आती है टेबल वाइज आता है, ग्राफ बना के आता है पाई चार्ट वाला। तो ऐसे 2-2 करके टोटल 4 आपको जो है डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेंगे। टोटल 20 नंबर कवर होता है इसमें। सारे बच्चे पेपर सॉल्व कर लेते हैं, DI नहीं कर पाते हैं। DI करना शुरू करेंगे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, और चारों DI जिसने सॉल्व कर ली समझ लीजिए उसका नंबर तो वैसे ही ज़्यादा होने वाला है। तो वैसे तो आप जब मॉक देंगे तो आपको DI देने का मौका मिलेगा वहाँ पर। कोई 1-2 देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कोई टीचर DI करवाया हो तो आप DI कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि DI हार्ड नहीं पूछी जाती है, जोड़ घटाव गुणा भाग अगर आपको बेसिक आता है, थोड़ा आपके पास जो है 10th में अच्छे मैथ्स थी आपकी, 11th में ठीक ठाक मैथ्स थी, तो आप DI कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, पता चला रोज़ 5-6 DI लगा रहे हैं आप 3 महीने से, कोई मतलब नहीं है। बस जितना मॉक में आपको DI मिले उतना ही लगाइए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। कोशिश करिए कि DI में आपके चारों DI में कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे अगर, तो कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपके DI में सही होने चाहिए। DI में ही जो समय लगेगा, बाकी GS में तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ना है। GS में दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। तो DI आप 20 नंबर और करंट अफेयर 5-6 नंबर इधर फंसा लिए तो 35 नंबर हो गया, प्लस GS अगर आप टॉपिक वाइज बना लेंगे, अपने नोट्स से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आराम से आप जो है आराम से 96-97 परसेंटाइल क्लियर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और अच्छे से पढ़े, DI थोड़ा सारी ठीक कर ले गए, करंट अफेयर ठीक ठाक फंस गए, GS आपकी अच्छी फंस गई, तो आराम से आप 98 प्लस परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल भी आपकी आएगी। लेखपाल की 8000 वैकेंसी है, जो भी बच्चे 80-82 परसेंटाइल से ऊपर, उनका सिलेक्शन लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। UPSS एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने से केवल असफलता हाथ लगती है। बहुत चालाकी से पढ़ना है, जितना हो सके सोर्सेज को कम रखने हैं, जितना हो सके कम सोर्सेज को ज़्यादा बार पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और आपका पेट 2025 में ठीक ठाक स्कोर देखने को मिलेगा। यही था, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है भी नहीं। तैयारी आप शुरू करिए, धीरे करिए, बहुत घबराइए मत। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, और इसमें आराम से आप जो है 98-96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल से ऊपर आप टारगेट करिए अपने आप को, आराम से नंबर आएगा, ठीक है।